इंडिया में 1951 में पूरी पॉपुलेशन में 84.1% हिंदू थे और 2011 आते आते वो घट के 79.8% हो गए। लेकिन इंडिया में हिंदुओं की परसेंटेज कम क्यों होती जा रही है? आइए डिटेल में जानते हैं आज के वीडियो में व्हाई द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इज डिक्रीजिंग इन इंडिया। मान लो आपकी अभी भी शादी हुई है और आपकी फैमिली में आप दो ही जन हो, पति और पत्नी। अब आपकी फैमिली में मेल पॉपुलेशन है 50%, पर कुछ सालों बाद आपके 7 लड़कियां हुई और 1 लड़का हुआ। अब टोटल आपकी फैमिली में 10 जने हो गए। अब आपकी फैमिली में मेल पॉपुलेशन है 20%। अब यहाँ क्या हुआ कि मेल पॉपुलेशन तो बढ़ी है पर फीमेल की पॉपुलेशन और तेज़ी से बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। ऐसा ही कुछ हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। हिंदूज़ की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर दूसरे रिलीजन्स की पॉपुलेशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू हिंदू रिलीजन की पॉपुलेशन। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फर्टिलिटी। इस ग्राफ को देखिए जिसमें 1951 से लेकर 2011 तक दिखाया गया है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कितने % लोग किस रिलीजन से थे। इस ग्राफ को देखिए, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ रिलीजन का परसेंटेज घटा है और कुछ का एज इट इज़ ना बढ़ा है ना घटा है। लेकिन मुस्लिम रिलीजन ही एक ऐसा रिलीजन है जिसका परसेंटेज बढ़ा है। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। इंडिया में मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है। एक मुस्लिम महिला अपने पूरे जीवन में 2.6 बच्चों को जन्म देती है और ये बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और मुस्लिम्स की हाई फर्टिलिटी रेट के पीछे भी एक कारण है। कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि फर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट के बीच में एक रिलेशन है। जितनी ज़्यादा कोई कम्युनिटी एजुकेटेड होगी उसकी लिटरेसी रेट उतनी ही कम होगी और मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम है। अप्रोक्स 42% मुस्लिम्स इलिटरेट हैं। ऑब्वियसली 42% मुस्लिम्स इलिटरेट है तो उनको फैमिली प्लानिंग की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट देश में हाईएस्ट है। और इन दोनों ग्राफ को देख के ये पता चलता है कि जितने भी हिंदूज़ की परसेंटेज कम हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उतनी परसेंटेज से बढ़ी है। क्योंकि हिंदू जितने कम हुए हैं अप्रोक्स उतने ही मुस्लिम्स बढ़े हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे रीज़न की तरफ जो कि है कन्वर्जन। जनवरी 2022 में तमिलनाडु की रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे कहा गया कि अगर उसे स्कूल में आगे पढ़ना है तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछली साल जितने भी लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए उसमें से 77% लोग हिंदू थे। इन सभी डाटा से हमें यह पता चलता है कि लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बाकी के रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आइए अभी लास्ट और फाइनल रीज़न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कास्टिज़म। हिंदू धर्म में अलग अलग कास्ट होती हैं जिसमें से कुछ को लोअर कास्ट का दर्जा मिलता है, कुछ को अपर कास्ट। और अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ अत्याचार हमेशा करते हैं। 2021 की बात है, उत्तराखंड में एक 45 वर्षीय दलित आदमी को पीट पीट कर मार दिया। वो भी क्यों? क्योंकि उसने एक अपर कास्ट आदमी के पास में बैठ के खाना खा लिया। और पता नहीं ऐसे हर दिन कितने इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोअर कास्ट पीपल को परेशानियां होती हैं। और इन सभी इंसिडेंट्स और डिसरिस्पेक्ट की वजह से लोअर कास्ट पीपल प्रीफर करते हैं कि वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं ताकि कम से कम समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में हिंदुओं की परसेंटेज कम होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।